नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगस्त 1914 में शुरू हुआ था। ये 4 साल से ज़्यादा लंबे समय तक चला। इस युद्ध में लगभग 9 मिलियन से ज़्यादा फौजी मारे गए थे और इस युद्ध में अवधि में लगभग 20 मिलियन से ज़्यादा आम नागरिक मारे गए। दुनिया में ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ और इसके क्या कारण रहे थे। A British poet wrote in his tribute, "You traveled across a watching world to show how heroes die." 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को सबसे महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की मुख्य शक्तियों और आपस के मित्र देशों के बीच में लड़ा गया था। मित्र देशों में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश शामिल थे। साल 1917 के बाद यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने भी इस युद्ध में शामिल हो गया। वर्ल्ड वॉर 1 में सेंट्रल पावर के रूप में कुछ बड़े देश थे जिनके नाम है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन एम्पायर और बुल्गारिया। दोस्तों, आज की वीडियो हम जानते हैं कि इस युद्ध के कारण क्या रहे, ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण इतना बड़ा महायुद्ध शुरू हो गया। वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने का मेन कारण था एक व्यक्ति की हत्या। उसका नाम था आर्कड्यूक फ्रांस फर्नांडीज। साल 1914 में जब ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांस फर्नांडीज बोस्निया के सराजेवो शहर में घूम रहे थे, तब उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी और उसकी हत्या सर्बियाई एक लड़के ने की थी जिसका सोचना यह था कि ऑस्ट्रिया के ऊपर सर्बिया के बजाय बोस्निया का नियंत्रण होना चाहिए। उसने आर्कड्यूक की हत्या कर दी। उसकी हत्या के बाद सारा का सारा यूरोप एक हिसाब से सकते में आ गया, टेंशन में आ गया। ऑस्ट्रिया देश ने इस घटना के लिए सर्बिया को उत्तरदायी माना। उनका कहना था कि इस घटना का जिम्मेवार सिर्फ सर्बिया है। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को यही चेतावनी दी कि वे 48 घंटे के अंदर अंदर इस घटना की जिम्मेवारी ले और साथ के साथ उन अपराधियों को सरेंडर करे, लेकिन सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की इस मांग को ठुकरा दिया। सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की इस मांग को ठुकराने के बाद परिणाम स्वरूप 28 जुलाई साल 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन देखते ही देखते विश्व के अन्य राष्ट्र भी अपने अपने देश के समर्थन में उतर आए और इसके कारण युद्ध जो था वो एकदम बड़ा से बड़ा विकराल होता चला गया। आइए जानते हैं कुछ पॉइंट्स में जिसमें कि बाकी देश जो थे वो इस युद्ध में क्यों उतर आए। इस युद्ध में रूस भी शामिल हो गया था क्योंकि उसने सर्बिया के साथ संधि कर रखी थी। नंबर 2, इसके बाद जर्मनी ने रूस के साथ युद्ध की घोषणा कर दी क्योंकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच में एक संधि हुई थी। नंबर 3, इसके बाद ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ युद्ध की घोषणा कर दी क्योंकि जर्मनी ने तटस्थ बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया था, जबकि ब्रिटेन ने बेल्जियम और फ्रांस दोनों देशों के साथ रक्षा के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए थे। जर्मनी की नई अंतर्राष्ट्रीय विस्तारवादी नीति। साल 1890 में जर्मनी के नए किंग विल्हेम II ने एक अंतर्राष्ट्रीय नीति की शुरुआत की जिसमें जर्मनी को विश्व शक्ति के रूप में परिवर्तन करने के प्रयास किए। इसी का परिणाम यह रहा कि विश्व के अन्य देशों ने जर्मनी को एक उभरते हुए खतरे के रूप में देखा था। म्यूचुअल डिफेंस अलायंस। कंप्लीट यूरोपियन कंट्री ने आपसी सहयोग के लिए रक्षा समझौते और संधियां कर ली थी। इन संधियों का सीधा अर्थ था कि यदि यूरोप के ऊपर कोई भी एक राष्ट्र या कोई भी दुश्मन देश इसके ऊपर हमला होता है तो बाकी के बाकी सारे देश जो है वो उस देश की सहायता के लिए आगे आना होगा। ट्रिपल अलायंस। साल 1882 की यह संधि जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी और को इटली से जोड़ती है। ट्रिपल एंटेट ये ब्रिटेन, फ्रांस और रूस से संबद्ध था जो कि साल 1907 में समाप्त हो गया था। वर्ल्ड वॉर 1 के संकेत तो काफ़ी पहले से ही दिख रहे थे, लेकिन इसके मेन 3 कारण जो थे वो थे इम्पीरियलिज्म, मिलिटरिज्म और नेशनलिज्म। तो बात करते हैं इस वीडियो में इम्पीरियलिज्म की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्से कच्चे माल की उपलब्धता के कारण यूरोपियन देशों के बीच में विवाद का विषय का कारण बने हुए थे। जब जर्मनी और इटली इस कॉलोनिज्म की दौड़ में शामिल हुए तो उनके विस्तार की संभावना बहुत कम बची थी। इसका परिणाम यही हुआ कि इन देशों ने कॉलोनिज्म की एक नई नीति अपनाई। ये नीति थी कि दूसरे राष्ट्रों देश के जो खनिज पदार्थ थे, उपनिवेश थे, उन पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया जाए। मिलिट्रिज्म 20वीं सदी में प्रवेश करते ही पूरी दुनिया में हथियारों की दौड़ शुरू हो गई थी। साल 1914 तक
जर्मनी ने सैन्य निर्माण में सबसे अधिक वृद्धि की। ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी इन दोनों ने इस टाइम में अपनी नौसेनाओं में काफ़ी वृद्धि की और सैन्य निर्माण में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी। सैन्यवाद की इस दिशा में हुई वृद्धि ने युद्ध में इन देशों को शामिल किया और आगे बढ़ने में मदद की। नेशनलिज्म, जर्मनी और इटली का एकीकरण भी राष्ट्रवाद के आधार पर ही किया गया था। बाल्कन रीजन में राष्ट्रवाद की संभावना सबसे अधिक ज़्यादा थी, क्योंकि उसमें बाल्कन देश जो था वो तुर्की साम्राज्य के अंदर आता था। जब तुर्की साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा तो इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने अपनी स्वतंत्रता की मांग की शुरुआत कर दी थी। बोस्निया और हर्ज़ेगोविना में रहने वाले स्लाविक लोग भी ऑस्ट्रिया हंगरी का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, बल्कि वे सर्बिया में शामिल होना चाहते थे और बहुत हद तक उनकी इच्छा के परिणाम स्वरूप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। इस तरह ये नेशनलिज्म का कारण बना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम ऐसी कोई भी संस्था मौजूद नहीं थी जो नेशनलिज्म, इम्पीरियलिज्म और उग्र राष्ट्रवाद पर नियंत्रण कर सके। ऐसी कोई भी संस्था नहीं थी जो इन देशों को आपस में इनकी सहज बना सके। उस टाइम लगभग विश्व का हर देश अपनी मनमानी कर रहा था, जिसके चलते यूरोप पर राजनीतिक एक प्रकार से अराजकता की स्थिति बन गई थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपकी क्या राय है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ऊपर, क्यों हुआ, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।